हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू थिंक एसएससी। आप सभी का थिंक एसएससी के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। सो गुड मॉर्निंग। आइए फिर फटाक से आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज से अपनी क्लास ये मॉर्निंग में 11 to 12 ही चलने वाली है। अभी मैं 2 से 3 दिन तक मैं इवनिंग में ले रही थी 7 से 8, क्योंकि थोड़ा तबियत खराब थी, लेकिन अब ठीक है। अब अपन सुबह के मॉर्निंग में जो आपने डिसाइड किया था टाइमिंग, उसमें अपनी क्लासेस रहेंगी। चलो, कुछ बच्चे आ चुके हैं। आकाश जी कह रहे हैं फिजिक्स का क्लास नहीं चल रहा है। कितनी बार बोले आकाश आपको कि फिजिक्स की क्लास अगले वीक से चलेंगे सर, अभी थोड़ा छुट्टी पे गए हुए हैं। आप क्या बार बार एक ही चीज को रिपीट करवाओगे क्या? राधे राधे बेटा, गुड मॉर्निंग। अभिषेक, सुरेश, अनुराग गुप्ता, मुन्ना कुमार। ओके मैम, सोर्स एरर आ रहा है। सोर्स एरर आ रहा है? नहीं, सब क्लास चल गया होगा, अभी कोई एरर नहीं आ रहा होगा। चलो एक बार कमेंट करके बताओ, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, हम पढ़ रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है ऐसे ऑर्गन्स का ग्रुप जो हमारे बॉडी में सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं, किसी ना किसी चीज को सर्कुलेट करने में हेल्प करते हैं। ऐसे ऑर्गन्स के ग्रुप को पढ़ना सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। अब मैंने कहा था सर्कुलेटरी सिस्टम 4 ऑर्गन से मिलकर बना हुआ होता है। कौन कौन सा? पॉइंट नंबर 1 पे पढ़ा था हमने, ब्लड। हमारे बॉडी में जो आपका अप्रोक्स 5 से 6 लीटर ब्लड है, वो सारा दिन 24 घंटे 7 दिन आपके बॉडी में ऊपर से लेकर नीचे तक सर्कुलेट होता रहता है। ब्लड को पंप करने का काम कौन करता है? ह्यूमन हार्ट। और ब्लड जिन पतली पतली नलियों में फ्लो करता है, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। और 4th नंबर पे लिम्फ। लिम्फ आपके लिए नया शब्द होगा, लेकिन आगे पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, सब कुछ ठीक है। मैम क्लास नोट्स नहीं मिलेगा, यही नोट्स मिलेगा। क्लास नोट्स ऐसे एकदम ऐसे मत तुम लोग ना बच्चों की तरह काम करा करो। तुम्हारी जगह पेपर देने भी मैं चली जाऊंगी, है ना? ये क्या क्लास नोट्स दे, सब कुछ तो आपको दे दिया पहले से ऑलरेडी पीडीएफ के फॉर्म में। ये तो खुद से बना लो यार। मैंने कहा ना, जो चीज आप लिख के याद करोगे ना, वो जल्दी याद होएगी। एकदम ही ऐसे मत समझा करो टीचर ही सारा कुछ कर देगा। थोड़ी बहुत मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, ठीक है ना? चलो आओ फिर स्टार्ट करें। हम कल स्टार्ट कर चुके थे ह्यूमन हार्ट के बारे में। चलो फिर लिखेंगे, आज से अपना पहला चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। और मुझे बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं चाहिए अपनी क्लास में। क्यों? क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ा रही हूं जिसमें इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। और अगर आप लोग कमेंट ही करते रह जाओगे ना, तो फिर एग्जामिनेशन हॉल में बाहर आके बोलोगे कि मैम ये क्या कर दिया, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया। ह्यूमन हार्ट लिखो फिर फटाक से, ठीक है? देखो, मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाली हूँ और एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे इस चैप्टर को। क्लास लगेंगी ह्यूमन हार्ट को पढ़ाने में मुझे पूरा वीक लग जाएगा। 6 से 7 दिन मुझे इस पूरे एक चैप्टर को पढ़ाने में ही लग जाएगा। बड़ा चैप्टर है, बड़े चैप्टर को पहले उठा लिया हमने, ठीक है? देखो, सबसे पहले मैंने आपको कल की क्लास में बताया कि जब भी हम बायोलॉजी में कोई भी ऑर्गन्स की हम डिटेल में स्टडी करते हैं, तो उसको बायोलॉजी का एक ब्रांच बना देते हैं। जैसे अगर आप हार्ट के बारे में स्टडी करते हो, मतलब आपको डिटेल में पढ़ना है कि 2-3 साल तक आप हार्ट पे स्टडी कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो आप कौन सी ब्रांच पे काम कर रहे हो? आप कार्डियोलॉजी पे काम कर रहे हो। टू स्टडी अबाउट हार्ट इज नोन एज कार्डियोलॉजी। आपने सुना होगा कि एम्स में बहुत फेमस कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जिनसे सर्जरी करवाने के लिए विदेश से लोग आते हैं। तो ऐसे डॉक्टर जो कार्डियोलॉजी ब्रांच पे काम करते हैं, कार्डियोलॉजी ब्रांच वो ब्रांच होती है जिसमें हम हार्ट के बारे में, यानी कि हमारा जो हृदय है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं, तो उस ब्रांच को हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। और जो हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है? उसके एंड में आईएसटी लग जाता है। आईएसटी लगते ही मतलब क्या हो गया? यहाँ पर डॉक्टर स्पेशलिस्ट हो गए हैं। और कौन सी डॉक्टर? हार्ट स्पेशलिस्ट। तो कार्डियोलॉजिस्ट वो डॉक्टर है जो हार्ट की सर्जरी करते हैं, या हार्ट के अंदर जितने भी सारे आपके कोई प्रॉब्लम होती है उन सारे चीजों को पढ़ते हैं, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि हमारा जो हार्ट है, अगर मैं देखो यहाँ पर ह्यूमन हार्ट लिखा है, मैंने सिर्फ हार्ट नहीं लिखा है। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। हम मनुष्य की शारीरिकी पढ़ रहे हैं, हम किसी और का हार्ट नहीं पढ़ रहे हैं। देखो, हमारे हार्ट से मेंढक का हार्ट अलग होगा, सांप का अलग होगा, कुत्ते का अलग होगा, बिल्ली का अलग होगा। लेकिन आपके सिलेबस में क्या है? आपके सिलेबस में ह्यूमन हार्ट है, तो हम ह्यूमन हार्ट की ही बात करेंगे। जब हम ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं, हमारा हार्ट यानी कि लड़के का लड़की का, ह्यूमन में दोनों आते हैं, ह्यूमन बींग्स में तो मेल फीमेल दोनों होते हैं। जो डिफरेंस होंगे मैं वो आपको नोट करवाती रहूंगी। ह्यूमन हार्ट की जब बात करते हैं कि इसका वजन कितना होता है, वेट कितना होता है, हमारा जो हार्ट है वो ऑन एन एवरेज 300 ग्राम का,
सिर्फ 300 ग्राम का। अब 300 ग्राम कितने से होते हैं, है ना, इतने से ग्राम का होता है ऑन एन एवरेज। अब इसको भी आगे ना मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ा देती हूँ कि अगर कोई अडल्ट फीमेल है, अडल्ट का मतलब जिसकी उम्र मिनिमम 18 साल तो है, मतलब अडल्ट हो चुका है, उसकी प्यूबर्टी एज, उसकी किशोरावस्था खत्म हो गई है, तो उसको हम अडल्ट मान लेते हैं। फीमेल बॉडी में हार्ट का वजन है वो 240 से 280 ग्राम के बीच में आ सकता है ऑन एन एवरेज। अब आपने लिखा मैम 300 ग्राम, 300 में एवरेज बता रही हूँ कि इतना होता है मोस्टली लोगों का, ठीक है। अगर मेल बॉडी है, एक मेल एडल्ट है, तो उसका 280 से लेकर 340 ग्राम तक भी जा सकता है। लेकिन जब एवरेज की बात करेंगे तो हमें ऑप्शन में हमेशा 300 ग्राम वाला ऑप्शन मिलेगा। और जब एक बच्चे का जन्म होता है, जस्ट बोर्न बेबी, अभी जन्म हुआ, तो पता है उसका हार्ट सिर्फ कितने ग्राम का होता है, 20 से 50 ग्राम का, इतना छोटा हार्ट होता है। फिर धीरे 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 वो बड़ा होता है तो उसके हार्ट का वजन बढ़ता जाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम लड़कियों के हार्ट का वजन कम क्यों होता है। देखो, लड़कियों का जो शरीर है वो लड़कों के शरीर से थोड़ा सा अलग होता है, आप जानते हैं। ये जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं ना, इनका वजन ना बॉडी वेट पे भी डिपेंड करता है। जैसे जनरली लड़कों के शरीर का वजन थोड़ा ज्यादा होता है, तो हल्का फुल्का 10-20 ग्राम ये ऑर्गन्स का वजन, लड़कों के ऑर्गन्स थोड़े ज्यादा वजन में हो जाते हैं, लड़कियों के ऑर्गन्स का 10-20 ग्राम वजन क्या रह जाता है, कम रह जाता है। इसलिए कहीं कहीं पर कुछ डिफरेंस है, वो आपको नोट करना पड़ेगा। लेकिन एग्जाम में जब आएगा तो ऑन एवरेज आपको क्या करना है कि वजन, एक हेल्दी इंसान के हार्ट का वजन 300 ग्राम होता है। अगला पॉइंट ये आता है, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, क्या पूछे, 20 से 50 ग्राम था, ये ना रफ हो गया, ठीक है, इसको कर लेना। 200 फीमेल का 240 से 280 ग्राम, और यहां पर कर देना 280 से 340। जब बात करते हैं, अगर आपसे पूछ ले कि ह्यूमन हार्ट है वो कैसा ऑर्गन है, आप सब जानते हैं हमारा हार्ट, हम कौन से सिस्टम में पढ़ रहे हैं, तो हमारा हार्ट हम सिस्टम में पढ़ रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो ये कैसा ऑर्गन हो गया, ये एक सर्कुलेटरी ऑर्गन है। सर्कुलेटरी का मतलब है ये परिसंचरित अंग है, ये सर्कुलेशन में हेल्प करता है। और किसके सर्कुलेशन में हेल्प करता है, तो बच्चों मैंने पढ़ाया था कि हार्ट ब्लड को पंप करता है, तो क्या मैं ये लिख दूं कि हमारे बॉडी का पंपिंग ऑर्गन है ये। एक बार एग्जाम में, मुझे नहीं पता कौन से एग्जाम में, लेकिन एक बार एक क्वेश्चन आया था कि हमारे शरीर का पंपिंग मशीन किसको कहा गया, किस ऑर्गन की तुलना पंपिंग मशीन से की गई है। तो आप क्या बताएंगे, किस ऑर्गन से, आप कहेंगे बच्चा हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है, इसलिए हम इसको पंपिंग ऑर्गन कहते हैं। आगे मैं बताऊंगी कि पंप करने का मतलब क्या होता है। तो हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, हार्ट एक सर्कुलेटरी ऑर्गन है। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखोगे ह्यूमन हार्ट जो है वो एक मस्क्यूलर ऑर्गन है। इसका मीनिंग आपको नहीं पता, अभी मैं आपको पढ़ाने वाली हूं। ह्यूमन हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, हिंदी में लिखोगे यह एक मांसपेशीय अंग है। यह एक मांसपेशीय अंग है। देखो बच्चों, मस्कुलर का मतलब क्या होता है, मस्कुलर का मतलब होता है ऐसा ऑर्गन जो सिर्फ और सिर्फ मसल्स का बना हुआ होता है, जिसमें मांस हो। देखो, हड्डियां आपने सुना होगा, हमारे बॉडी में 206 हड्डियां होती हैं, कुछ कार्टिलेज होती हैं जिनको उपास्थियां कहते हैं, और मसल्स होती हैं। हार्ट इतना सेंसिटिव क्यों है, क्योंकि हमारे हार्ट में ना कोई हड्डी होती है, ना कोई कार्टिलेज होती है, वो एक मांस का टुकड़ा है, क्योंकि वो मसल्स का बना हुआ है। तो ऐसे ऑर्गन्स जो सिर्फ मसल्स के बने हुए होते हैं उनको हम मस्क्यूलर ऑर्गन कहते हैं। तो एग्जाम में 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा एक ऑर्गन है जिसको हम मस्कुलर ऑर्गन मान सकते हैं। तो ऐसा ऑर्गन जो सिर्फ मांस का टुकड़ा है, जो सिर्फ मसल्स का बना हुआ है, उसको हम मस्कुलर ऑर्गन कहते हैं। तो हमारा हार्ट भी कैसा ऑर्गन हो गया, एक मस्कुलर ऑर्गन हो गया। हार्ट में ना हड्डियां होती हैं, ना उपास्थियां कार्टिलेज होती हैं, कुछ नहीं होता है, सिर्फ मांस का टुकड़ा होता है। और ये देखिए आपका इस तरीके से हार्ट होता है। मैं इसको बहुत सिंप्लीफाई करके आपको पढ़ाने वाली हूं। अभी आपको बहुत कॉम्प्लेक्स से फोटो लग रही होगी, ये सारे नाम सब जान जाओगे अगले 2 से 3 क्लास के अंदर। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट क्या आता है, अगला पॉइंट आता है हार्ट जो है ना वो एक मीजोडर्मल ऑर्गन है। ये शब्द आपने शायद पहली बार सुना होगा। हार्ट एक मीजोडर्मल अंग है, हिंदी में सेम नाम लिखिएगा, ह्यूमन हृदय एक मीजोडर्मल अंग है। ह्यूमन हार्ट इज ए मीजोडर्मल ऑर्गन। अब मीजोडर्मल का मतलब क्या है, ये सारे हार्ट के कैरेक्टर्स बता रही हूं मैं आपको कि हार्ट के, अगर आपसे पूछ ले इन चारों में से कोई भी ऑप्शन, तो आपको पता होना चाहिए। हार्ट को हम मीजोडर्मल ऑर्गन मानते हैं।
अब मीजोडर्मल ऑर्गन का मतलब क्या होता है, बहुत इस चीज को बहुत अच्छे से समझना, कुछ एग्जांपल लिखवाऊंगी। अब ये जो चीजें होती है ना प्लीज बच्चों, इसको ना बोर्ड अपनी कॉपी में, जैसे मैं बोर्ड में साइड में लिखती हूँ ना, आप अपनी कॉपी में साइड में नोट डाउन करते रहिएगा। देखो, जब कोई भी इंसान बनना शुरू हुआ, आप, मैं या कोई भी छोटा बच्चा है, जब बच्चा बनना शुरू होता है तो उसमें डायरेक्टली ऑर्गन्स तो बनते नहीं है। हमने पढ़ा था पहले सेल्स बनती हैं, फिर टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से आगे चलकर ऑर्गन्स बनती हैं। तो इस तरीके से उस बच्चे के अंदर सबसे पहले 3 लेयर बनती है ऐसे। इसीलिए हम लोग होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। आपसे एग्जाम में पूछ ले कि ह्यूमंस कैसे एनिमल्स हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लो का मतलब होता है 3 स्तर से बने हुए, मतलब 3 परत बनी थी हम लोगों में जब हम लोग बने थे तब। जो ये सबसे बाहरी परत है ना, इसका नाम रखा गया था एक्टोडर्म लेयर। जो सबसे आउटर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म लेयर, एक्टोडर्म परत। और जो बीच में होती है सेंटर में, उसको कहा गया है मीजोडर्म लेयर। मीजोडर्म सेम नाम हिंदी में है, मीजोडर्म परत। और जो सबसे अंदर होती है उसको कहा जाता है एंडोडर्म लेयर, सेम नाम हिंदी में है एंडोडर्म परत। तो बच्चों, मैंने कहा क्या कि जब भी कोई ह्यूमन बीइंग बनना शुरू हुआ तो उसका ओरिजिन ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर से होता है। यानी कि 3 लेयर बनती हैं, 3 परत बनती हैं टिश्यूज की, और उन्हीं से आगे चलकर आपके ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि माँ के पेट में बच्चा 9 महीने तक रहता है, क्योंकि 9 महीने तक उसका डेवलपमेंट होता है। 9 महीने तक वो बच्चा बनता है, भ्रूण बनता है, वो पूरा एम्ब्रियो बन के फीटस बनता है, वो उसे 9 महीना लग जाता है उसके ऑर्गन्स वगैरह बनने में। तो बच्चों, ऐसे ऑर्गन्स जो एक्टोडर्म लेयर से बनेंगे उनको बोलते हैं एक्टोडर्मल ऑर्गन। तो सबसे एक्टोडर्म कौन सी है, सबसे आउटर है। तो ऐसे ऑर्गन्स जो आगे चलकर एक्टोडर्म लेयर से बनते हैं, जिनका ओरिजिन एक्टोडर्म परत से होता है, उनको एक्टोडर्मल ऑर्गन कहते हैं। जैसे आपकी स्किन, ये है ना स्किन, ये सबसे आउटर वाली। तो स्किन किस टाइप का ऑर्गन है, आप कहोगे स्किन एक एक्टोडर्मल ऑर्गन है, क्योंकि स्किन का ओरिजिन, स्किन की उत्पत्ति किससे हुई है, एक्टोडर्म लेयर से हुई है। ऐसे ऑर्गन्स जो मीजोडर्म लेयर से बनते हैं उनको हम मीजोडर्मल ऑर्गन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिखिए कार्डियक मसल्स, एग्जाम्पल लिखिए कार्डियक मसल्स। बच्चों, साइंस में ना कार्डियक शब्द का मतलब होता है हार्ट। तो ऐसी मसल्स जो हार्ट में पाई जाती हैं, और मैंने लिखा है हार्ट में सिर्फ मसल्स होती हैं, तो ऐसी मांसपेशियां जो हार्ट को बनाती हैं उनको कार्डियक मसल्स कहा जाता है। और ये कार्डियक मसल्स आगे चलकर हार्ट को बना रही हैं। इसका मतलब हार्ट कैसा ऑर्गन है, एक मीजोडर्मल ऑर्गन है। और मैं आपको यहीं से बता दूं, इसी मीजोडर्म लेयर से आपका ब्लड भी बनता है, आपका खून भी बनता है। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि जो आपका ब्लड है, आपका खून है, उसका ओरिजिन कौन सी लेयर से हुआ है, तो आप क्या बताओगे, मीजोडर्म लेयर से हुआ है। इसीलिए हमने यहां पे लिखा कि हार्ट एक मीजोडर्मल ऑर्गन है। पॉइंट क्लियर हो गया। जो एंडोडर्म से बनते हैं उनको एंडोडर्मल ऑर्गन कहा जाता है। जैसे आपके लंग्स लिखिएगा, फेफड़े यहां से बनते हैं। जैसे आपकी किडनीज, जिनको आप गुर्दे बोलते हो। जैसे आपके गले में एक ग्रंथि होती है जिसको आप थायराइड ग्लैंड बोलते हो, थायराइड ग्रंथि बोलते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब एंडोडर्म लेयर से बनते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया कि हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल से, हमें 3 लेयर बनी थी। सबसे आउटर एक्टोडर्म, ये एक्टोडर्म है, ऐसे याद कर लो, हमारी स्किन एक्टोडर्म है, ठीक है। और हार्ट की मसल्स और ब्लड मीजोडर्म लेयर से बनती हैं। बाकी फेफड़े हो गया, किडनी हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, या आपकी थाइमस ग्लैंड होगी, ये सब एंडोडर्म लेयर से बनते हैं। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, पीसीएस वगैरह के लेवल के क्वेश्चन है ये, कि भाई हार्ट का ओरिजिन किस लेयर से हुआ है, तो आपको वहां पर आंसर देना है। तो हार्ट एक सर्कुलेटरी ऑर्गन है, पंपिंग ऑर्गन है, ब्लड को पंप करता है। इसमें कोई हड्डी नहीं होती है, सिर्फ मांस का टुकड़ा है, 300 ग्राम वजन होता है इसका, और ये मीजोडर्म लेयर से बना है, इसलिए हम हार्ट को मीजोडर्मल ऑर्गन कह देते हैं। इतनी बात, बहुत जनरल बात आपको पता लग गई हार्ट के बारे में। अब नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। मैम, हार्ट की डायरेक्शन कहां होती है? डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा, किस डायरेक्शन में हमें हार्ट दिखता है।
हार्ट की डायरेक्शन क्या होती है। देखो बायोलॉजी में ना हमेशा ये वाला जो डायरेक्शन होता है ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, इस तरीके से मानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इस तरीके से। देखो आपको मैं दिखा देती हूं कि ये आपके यहां पर राइट वाले और एक दो आपके वो है। अच्छा चलो आप ये इस सबको मत समझो, आप ऐसा समझ लो कि बायोलॉजी में ये वाला डायरेक्शन राइट होता है, ये लेफ्ट होता है। आपको उल्टा दिख रहा होगा मेरे हाथ बोर्ड पे ना, कैसे, ये मेरा लेफ्ट, ऐसे 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 याद रखना बायोलॉजी में। बाकी आप जब पढ़ते हो तो बाकी सब सब्जेक्ट में ऐसे होता है, ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, ठीक है, समझ गए। तो जब बात करते हैं हार्ट की डायरेक्शन कहां होती है, जनरली जो हार्ट होता है वो लेफ्ट डायरेक्शन में ज्यादा झुका हुआ होता है। आप सुनते होंगे कि लेफ्ट साइड पर किसी को हार्ट अटैक आया है तो लेफ्ट साइड में यहां से जोर से प्रेस करना चाहिए, या मूवीज वगैरह में आप देखते होंगे। एक्चुअली होता क्या है, ऑन एन एवरेज आपका हार्ट का वजन क्या है, 300 ग्राम है। हार्ट ना वैसे तो था सेंटर में, लेकिन इस 300 ग्राम में अप्रोक्स 220 से लेकर 240 ग्राम तक हार्ट है, वो लेफ्ट डायरेक्शन में झुक गया, ऐसे इधर झुकाव ज्यादा हो गया। था वो सेंटर में, ऐसे मान लो आपका हार्ट कुछ यहां पे था, लेकिन इसका वजन ज्यादा किस डायरेक्शन में झुका हुआ है, लेफ्ट में, इसलिए हम बोलते हैं हमारा हार्ट लेफ्ट में झुका हुआ है, इस तरीके से लेफ्ट में ज्यादा झुका हुआ है। पॉइंट समझ में आ गया मेरी बात, ठीक है। कुछ लोगों में आपने सुना होगा, करोड़ों लोगों में से एक आधा लोग में किसी किसी के राइट डायरेक्शन में भी हार्ट होता है। वो राइट में नहीं होता है, होता सेंटर में है, लेकिन उस इंसान में हार्ट का वजन ज्यादा राइट डायरेक्शन में चला गया, इसलिए हम बोल देते हैं फलाना इंसान के दाईं दिशा में हार्ट है, उसका राइट हार्ट है। वो भी सरवाइव कर जाते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको कोई प्रॉब्लम आती है या फिर वो मर जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस ब्लड का सर्कुलेशन सही से होना चाहिए, हार्ट हेल्दी होना चाहिए, ब्लड को पंप करते रहना चाहिए, बाकी आपका हार्ट एकदम ठीक है, ठीक है। ये होगी हार्ट की डायरेक्शन, आपको पता। इसी डायरेक्शन को और अच्छे से समझने के लिए आपको मैं बताती हूं कि हार्ट की लोकेशन कहां होती है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि हार्ट का लोकेशन कहां है, स्थान कहां है, कहां पे होता है हार्ट, तो हार्ट होता है आपकी चेस्ट कैविटी में, छाती वाली गुहा में। आपकी चेस्ट में जो कैविटी बनी है, कैविटी का मतलब होता है जो खाली जगह पड़ी है, जो गुहा है, छाती गुहा में, चेस्ट कैविटी में। अब चेस्ट कैविटी में कैसे होता है वो समझने की कोशिश करो। चेस्ट कैविटी में इस तरीके से आपका एक फेफड़ा है, ये आपका राइट लंग, ठीक है, और दूसरा फेफड़ा आपका ये रहा। दो फेफड़े होते हैं, ये बात सब लोग जानते हैं। मैंने कहा ना, ये राइट डायरेक्शन होता है, ये लेफ्ट डायरेक्शन होता है साइंस में, ठीक है। तो होता क्या है कि जो बायां फेफड़ा होता है ना, वो आपका इस तरीके से अंदर की तरफ धसा हुआ होता है, ये छोटा होता है, ऐसे ऐसे। हमारा एक फेफड़ा बड़ा होता है, एक फेफड़ा छोटा होता है। कौन सा फेफड़ा छोटा होता है, बायां, लेफ्ट लंग हमेशा छोटा होता है। क्यों, क्योंकि लेफ्ट वाला अंदर की तरफ इस तरीके से धसा हुआ होता है, और धसा हुआ, धसे हुए का मतलब यहाँ पे गड्ढा बन गया है, और गड्ढे को इंग्लिश में कहते हैं नोच, नोच। और क्यों, क्योंकि इसी धसे हुए पार्ट में यहां पर आपका इस तरीके से हार्ट होता है, इस तरीके से आपका हृदय है, आपका हार्ट है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया कि हार्ट हमारा कौन से फेफड़े से लगा हुआ होता है, या कौन से फेफड़े के नीचे की तरफ आपका हृदय होता है, तो आप क्या बोलोगे, लेफ्ट लंग के नीचे। और इस नोच को इसीलिए नाम दे दिया गया है कार्डियक नोच। कार्डियक शब्द का मीनिंग क्या होता है, हृदय, हार्ट। तो हृदय गुहा कहा जाता है, और ये हृदय गुहा किस फेफड़े से लगी हुई होती है, लेफ्ट लंग के साथ। तो हमारे बाएं फेफड़े के नीचे की तरफ एक नोच होता है, जिस नोच को हम कार्डियक नोच कहते हैं, और उसी में आपका हार्ट होता है। पॉइंट समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो ये देखो, ये फोटो, ये वाला फोटो देखो, दिख रहा होगा आपको। देखो ये राइट वाला फेफड़ा है, ये लेफ्ट वाला फेफड़ा है। ये लेफ्ट वाला फेफड़ा अंदर की तरफ धसा हुआ है ना, बिल्कुल धसा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, कार्डियक नोच, है ना। और इसी के अंदर ये रहा आपका हार्ट, ये रहा, जैसा मैंने बनाया है ठीक वैसा ये रहा, ये रहा बच्चा। पॉइंट क्लियर हो गया है ना, समझ में आ गई ना मेरी बात। अब इन फेफड़ों के ऊपर क्या लगी हुई होती है, हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्शन देने के लिए यहां पर इनके ऊपर इस तरीके से पसलियां लगी हुई होती हैं। पसलियों को बोलते हैं हम रिब्स, इंग्लिश में कहते हैं रिब्स। बोलते हैं ना, मैं तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा, ये होती है रिब्स।
रिब्स को बोलते हैं पसली। और हमारे बॉडी में टोटल रिब्स कितनी होती है? तो 12 पेयर्स, 12 जोड़ी पसली होती है, टोटल 24 हो गई। 12 रहती है राइट डायरेक्शन में और 12 रहती है लेफ्ट डायरेक्शन। अब क्वेश्चन यहां से क्या उठता है वो समझने की कोशिश करना। बोलते ना किसी की चेस्ट में, छाती में मुक्का नहीं मारना चाहिए, है ना। छाती वाले पार्ट के अंदर जब भी कहीं लड़ाई वड़ाई हो तो छाती में नहीं मारना चाहिए। छाती में मारोगे इसका पसलियों का पिंजरा टूट जाएगा। पसली टूट गई मतलब नीचे उसका हार्ट ब्लॉक, इंसान को अटैक आ जाएगा, मर जाएगा वो। इसलिए किसी के छाती में मुक्का उक्का नहीं मारना चाहिए। तो इस हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्शन देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए इस तरीके से 12 लेफ्ट में 12 राइट में आपकी पसलियां लगी हुई है। अब ये जो हार्ट कौन कौन सी पसली के बीच में होता है? तो सेकंड रिब और सिक्स्थ, दूसरी देखो यहां से शुरू होएगी तो यहां से आपका हार्ट शुरू हो गया, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, छठी। तो लेफ्ट साइड में दूसरी और छठी जो पसली है इनके बीच में कौन होता है? आपका हार्ट होता है। कौन होता है? हार्ट होता है। पॉइंट समझ में आया मेरा? नहीं समझ में आया? थोड़ा सा ऐसे चलो, आगे चलो, मैं समझाती हूं आपको। देखो ये आपकी चेस्ट में ना बीचों बीच एक टाई के आकार के, टाई बांधते हैं ना, सूट वूट पहनते हैं तो टाई बांधते हैं। इस तरीके से आपके चेस्ट में बीचों बीच एक टाई के आकार की एक बोन रहती है, एक हड्डी रहती है। और इस हड्डी को कहा जाता है स्टर्नम। क्या कहा जाता है इसको? स्टर्नम बोन कहा जाता है, स्टर्नम हड्डी कहा जाता है। और इस हड्डी से ही पसलियां जुड़ी हुई होती हैं। तो ऐसे 6 इधर निकली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ऐसे ही 12 इधर रहती है। ये आपकी पसलियों का पिंजरा है, इसको रिब्स केज कहा जाता है। अब आपको हार्ट कहां दिखेगा? फेफड़ा एक इधर होगा, एक इधर होगा। तो ये जो दूसरी पसली है ये सेकंड हो गई, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और ये सिक्स्थ हो गई। इनके बीच में यहां पर बाएं फेफड़े के नीचे की तरफ आपको यहां पे हार्ट दिखेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। स्टर्नम को कहा जाता है चेस्ट बोन। एग्जाम में पूछा जाता है, जो छाती में टाई के आकार की हड्डी होती है, चेस्ट बोन, उसका नाम क्या है? तो आपको बताना है स्टर्नम। अब इसीलिए कहा जाता है किसी के छाती में मुक्का नहीं मारना, मारोगे तो ये स्टर्नम टूट जाएगा, तो मतलब पसलियों का पिंजरा टूट गया। और नीचे जो आपका हार्ट था वो हार्ट आपका क्या हो जाएगा? आपका हार्ट ब्लड को पंप करना बंद कर देगा, हार्ट फेल हो जाएगा, इंसान को वहीं पे हार्ट अटैक आ जाएगा, इंसान मर सकता है। इसलिए भाई साहब किसी से लड़ाई करें, जबड़ा वबड़ा तोड़ दे, उसकी छाती में मुक्का वुक्का नहीं मारना। तो एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कर ले फटाक से। हार्ट कौन से फेफड़े से लगा हुआ होता है? लेफ्ट लंग से। हार्ट जिस नोच में होता है उसको क्या बोलते हैं? कार्डियक नोच। कार्डियक नोच कहाँ होता है? लेफ्ट लंग के नीचे होता है। हार्ट कौन कौन सी पसली के बीच में होता है? दूसरी और छठी। डायरेक्शन कौन सी? लेफ्ट, लेकिन कुछ लोगों में राइट में भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पॉइंट मेरा क्लियर हो गया। डायरेक्शन, लोकेशन समझ में आ गई, वजन समझ में आ गया, कैसा ऑर्गन है समझ में आ गया, फोटो दिखा के मैंने समझा दिया है। ये रही आपकी पसलियां, अगर फोटो में ध्यान से देखोगे तो ये देखो, ये आपकी पसलियां हैं, ये आपका हार्ट है, ये आपका बायां फेफड़ा है, ये आपका दायां फेफड़ा है। फिर इन पसलियों के ऊपर स्किन लगी है, तो ये आपकी स्किन आपको दिख रही है। और कहाँ है? चेस्ट कैविटी में। कौन सी कैविटी? चेस्ट कैविटी है ये। पॉइंट क्लियर हो गया इतना। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। हार्ट की डायरेक्शन, लोकेशन सब आपको पता लग गई। बात ये आती है कि मैम ह्यूमन हार्ट है वो कैसा दिखता है, यानी कि ह्यूमन हार्ट को जब आप निकाल के पढ़ोगे या फिर आप इसका एक डायग्राम बनाना चाहोगे तो एक सिंपल तरीके से किस तरीके से पढ़ सकते हैं। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। इसलिए कहते हैं मनुष्य का हृदय चतुकोष्ठकीय होता है। 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। कितने? 4 चैम्बर पाए जाते हैं। 4 कोष्ठकीय हार्ट होता है हमारे हार्ट में। मैं हमारी बात कर रही हूँ, बाकी सबकी भी बात करेंगे धीरे धीरे। हमारा हार्ट 4 चैम्बर्स में बंटा हुआ है, इसलिए हम लोग 4 चैम्बर्ड हार्ट वाले एनिमल्स होते हैं। कैसे होता है? कैसे होता है वो सुन लीजिए। कैसे होता है? तो इस तरीके से आपका हार्ट होता है। मैं बहुत सिंपल तरीके से डायग्राम बना रही हूं। वैसे मैं अगर आपको बताऊं ना कि हार्ट का शेप कैसा होता है, पता है आपको हार्ट कैसा दिखता है? हार्ट का शेप कैसा होता है? क्लोज्ड फिस्ट शेप। फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी। इस अंगूठे को यहां से निकालो,
और ये शेप होता है आपके हार्ट का। क्लोज्ड फिस्ट शेप यानी कि बंद मुट्ठी के आकार का होता है। आप देखिए ना, ये रहा बंद मुट्ठी के आकार का, दिख रहा है ऐसे, ये देखो ऐसा लग रहा है किसी ने अपनी मुट्ठी इस तरीके से क्लोज किया आपकी मुट्ठी, ये ऊपर से यहां से आयोटा निकाल दिया। तो बंद मुट्ठी के आकार का हार्ट होता है। और जब इस हार्ट में आप आगे पढ़ोगे तो हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। कौन कौन से चैम्बर, अभी बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, ये डायरेक्शन हमेशा लेफ्ट होगी, ये डायरेक्शन हमेशा राइट होगी। तो हमारे हार्ट में क्या होता है, इस तरीके से। हार्ट कैसा ऑर्गन है बताओ, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। तो हार्ट में जो भी चीज जिसकी बनी हुई होगी वो किसकी, मांस की बनी हुई होगी, मसल्स की बनी हुई होगी। तो हार्ट में एक मसल एक बार ऐसे निकली और एक बार ऐसे निकली और हार्ट को 4 चैम्बर में डिवाइड कर दिया। ये जो मसल है जो हार्ट के अंदर निकल के उसको डिवाइड कर रही है, इसको सेप्टम कहा जाता है। इस मांसपेशी का क्या नाम है, इसका सेप्टम नाम है। स्टर्नम एक बोन है, एक हड्डी है जो टाई के आकार की है, जो आपकी चेस्ट के बीचों बीच है। लेकिन सेप्टम एक मसल है, एक मांसपेशी है जो हार्ट को 4 चैम्बर में डिवाइड कर रही है। ऊपर वाले चैम्बर थोड़े छोटे होते हैं, नीचे वाले बड़े होते हैं। अब जो 2 अपर चैम्बर है ऊपर वाले, इनका नाम क्या है, अपर चैम्बर्स को कहा जाता है ऑरिकल्स। इंग्लिश में इनको ऑरिकल बोलो या एट्रियम बोलो, एट्रियम बोलो। हिंदी में इनको आलिंद कहा जाता है। अब ये कौन सी डायरेक्शन का ऑरिकल है, तो ये डायरेक्शन मैम ने पढ़ाई राइट। तो ये वाला चैम्बर क्या हो जाएगा, इट इज राइट ऑरिकल या राइट एट्रियम बोलो या हिंदी में दायां आलिंद बोलो। और जब ये राइट ऑरिकल है तो ये कौन सा हो जाएगा, ये लेफ्ट ऑरिकल हो जाएगा। इसको लेफ्ट ऑरिकल बोल दो या बोल दो एट्रियम, एट्रियम, ठीक है। हिंदी में बोला जाएगा बायां आलिंद, आलिंद कहा जाता है, ठीक है, बायां आलिंद। और नीचे वाले चैम्बर्स को हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। वेंट्रिकल्स टर्म आप 2 बार पढ़ोगे, एक बार हार्ट में और एक बार ब्रेन में भी आएगा वेंट्रिकल। ब्रेन के वेंट्रिकल्स अलग होते हैं, हार्ट के अलग होते हैं, दोनों में आपस में कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो नीचे वाले इसको कहा जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। और हिंदी में कहा जाएगा बायां नीले, बायां नीले। अब ये लेफ्ट है तो वो वाला कौन सा हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल। ये कौन सा हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल। हम इनकी फुल फॉर्म सिर्फ एक बार लिखेंगे, फिर हम इनको शॉर्ट फॉर्म में याद करेंगे आगे। दायां नीले। तो ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर में बंट गया है, आप खुद सीख लीजिए। अपर चैम्बर्स आर नोन एज ऑरिकल्स, लोअर चैम्बर्स आर नोन एज वेंट्रिकल। ऊपरी 2 कोष्ठकों को आलिंद, नीचे वाले को नीले कहा जाता है। 4 चैम्बर बंट गए हैं। इस इमेज में दिखा देती हूं मैं आपको 4 चैम्बर कैसे हैं, आप समझाएंगे। देखो बच्चा, ये रहा राइट एट्रियम, ये रहा राइट वेंट्रिकल, ऐसे राइट में राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरीके से ये आपके 4 चैम्बर हैं हार्ट में, ये रहे 4 चैम्बर। समझ में आ गई मेरी बात। आप एक बात याद रखिएगा, ऊपर वाले थोड़े छोटे होते हैं, नीचे वाले बड़े होते हैं, ये दोनों बड़े होते हैं। अब इन चारों में सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रॉन्ग चैम्बर कौन सा होता है, अगर एग्जाम में आ जाए तो बच्चा ये जो चैम्बर है ना, ये इसकी मसल स्ट्रॉन्ग होती है। ये किसका, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ह्यूमन हार्ट का स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट चैम्बर कौन सा है, तो याद रखिएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। जो बायां नीले होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे मजबूत भी हो गया और सबसे बड़ा भी हो गया। ये क्यों मजबूत होता है, क्योंकि इसी से ही प्योर ब्लड हमारे बॉडी में पंप होके जाता है। इसको मजबूत करना पड़ेगा, आगे आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है मैम, ये क्यों बड़ा होता है और क्यों स्ट्रॉन्ग होता है, आपको आगे समझ में आ जाएगा। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया कि 4 चैम्बर आ गए, 2 ऑरिकल्स 2 वेंट्रिकल्स। अब देखो इनको शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे याद करेंगे। इसको मैं लिखूंगी LA, ठीक है, यानी कि लेफ्ट ऑरिकल। इसको लिखूंगी LV, लेफ्ट वेंट्रिकल, याद रखिएगा इस चीज को। इसको लिखूंगी मैं RA, राइट ऑरिकल, और इसको लिखूंगी मैं राइट वेंट्रिकल RV। तो आगे हम इनके फुल फॉर्म नहीं लिखेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम इनकी शॉर्ट फॉर्म से इनको याद करेंगे। तो हमारे हार्ट में इस तरीके से 4 चैम्बर है। अब अलग अलग जीवों के हार्ट में अलग अलग चैम्बर है।
मैंने कहा ना कि गाय भैंस घोड़ा बकरी जानवर सारे जानवर हैं, हम सब एनिमल किंगडम में आते हैं, लेकिन हम सब जानवर भी तो आपस में एक जैसे नहीं है, बिकॉज हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं, सबके अलग अलग है। इसीलिए हमें अब याद करना पड़ेगा किस जीव के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। तो आइए जरा नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, और यहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मछलियों को, फिशेस होती है ना, फिश, मछलियों को जिस क्लास में रखते हैं उसको पाइसस कहा जाता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। हिंदी में मत्स्य क्लास कहा जाता है, मत्स्य वर्ग कहा जाता है। मछलियों के हार्ट में सिर्फ और सिर्फ 2 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर? 2 चैम्बर। तो हम क्या बोल देंगे, मछलियों का हार्ट 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कह दोगे कैसे होता है? बहुत सिंपल सा, ऐसे ऐसे, ये ऐसे होता है मछली का हार्ट। लेकिन यहां पर एक्सेप्शन है। साइंस में आप जानते हैं, साइंस में एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं। एक्सेप्शंस का मतलब होता है अपवाद, जिस पर ये बात लागू नहीं होती। 2 मछलियां मछली जैसी दिखती हैं, लेकिन वो मछली नहीं होती है, वो मैमल्स होती हैं, वो स्तनधारी होती हैं। कौन कौन सी? एक डॉल्फिन, डॉल्फिन लिखिएगा, और दूसरा लिखिएगा आप डॉल्फिन के बाद व्हेल फिश, व्हेल मछली हो गया और डॉल्फिन हो गया। इन दोनों मछलियों के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। कितने? 4। यानी कि मैम इनका हार्ट हमारे हार्ट से ऐसा होता है। यही तो मैं कह रही हूं, इनका हार्ट हमारे हार्ट जैसा, यानी कि 4 चैम्बर वाला हार्ट होता है। समझ में आ गया? चल नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो आपसे देखो कैसे क्वेश्चन पूछेगा, मैं क्वेश्चन नहीं छूटने दे रही। जैसा पूछेगा पाइसेस क्लास के मेंबर्स में कितने चैम्बर होते हैं, या सीधा पूछ ले मछलियों के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, आपको पता करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है फ्रोग, मेंढक। मेंढक, मेंढक को जिस क्लास में रखते हैं उसको हम एम्फीबियन कहते हैं। एम्फीबियन, एम्फीबियन का मतलब होता है उभयचरी, जो पानी और धरती दोनों पे रहकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं, उनको हम एम्फीबियंस कहते हैं। जो ड्यूल नेचर रखते हैं, जो दोहरी प्रकृति रखते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन की भी ड्यूल नेचर होता है ना, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन फिजिक्स में। ऐसे ही मेंढक का भी 2 नेचर होता है, वो पानी में भी रह सकता है, धरती में भी रह सकता है, इसलिए हम इसको उभयचरी या एम्फीबियन कहते हैं। और मेंढक के हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं। इसका मतलब मेंढक का हार्ट कैसा हो गया? 3 चैम्बर हार्ट हो गया। कैसे रहता है? ऐसा, मैंने तो मेंढक के हार्ट पे एक्सपेरिमेंट भी किए हुए हैं, बहुत देखा है। मेंढक का हार्ट सबसे पहले पकड़ते थे इस तरीके से। अब बताओ इसमें इसमें ऑरिकल्स कितने हैं? 2 ऑरिकल्स है और एक क्या है? वेंट्रिकल। तो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मेंढक के हार्ट में ऑरिकल्स की संख्या बताओ और वेंट्रिकल्स की संख्या बताओ। हाँ मैम आज भी आप ठीक नहीं, खांसी ठीक नहीं हुई है बेटा, खांसी जाने में थोड़ा टाइम लगता है, खांसी जाने में टाइम लगता है। बाकी बुखार ठीक हो गया, अब खांसी चलती रहेगी यार, पढ़ाते हैं, बच्चों के एग्जाम भी है ना। समझ में आ गया? एम्फीबियंस में आपसे पूछेगा मेंढक के हार्ट में कितने चैम्बर, या पूछेगा एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में एक और आता है, सैलेमेंडर भी आते हैं, आप आगे पढ़ोगे, उनका हार्ट में भी ऐसे 3 चैम्बर होते हैं। अगला आते हैं इसके बाद रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स का मतलब होता है जो रेंग कर चलते हैं, सरीसृप। रेप्टाइल्स जो क्रिप एंड क्रोल करके चलते हैं, जो रेंग कर चलते हैं, जिसमें कौन कौन आता है? मैम स्नेक्स आते हैं, सांप आते हैं, जिसमें छिपकली आती है, लिजर्ड्स जिनको हम छिपकली कहते हैं, सांप हो गया, छिपकली हो गया, है ना। ये सब किस में आते हैं? एलिगेटर्स हो गए, घड़ियाल, घड़ियाल भी यहीं आते हैं। इनके हार्ट में अगेन कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर। इनका हार्ट भी कैसा है? 3 चैम्बर्ड हार्ट है। 3 कोष्ठक होते हैं इनके हार्ट में। लेकिन बच्चा याद रखिएगा, यहां पर भी एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। अपवाद कौन है? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल का मतलब होता है मगरमच्छ। मगरमच्छ के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। अगेन इसका हार्ट किसके जैसा होगा? हमारे हार्ट जैसा, हमारे हार्ट जैसा। एलिगेटर, घड़ियाल, घड़ियाल भी यहीं आते हैं रेप्टाइल्स में, प्रियांशु जी, ठीक है बच्चा। तो आपसे पूछ लिया मछली के हार्ट में कितने चैम्बर? 2 चैम्बर। मेंढक में कितने? 3 चैम्बर। सैलिमेंडर्स में कितने? 3 चैम्बर।
एम्फीबियन में कितने? 3 चैम्बर। सांप में कितने? छिपकली में कितने? 3 चैम्बर। लेकिन क्रोकोडाइल में कितने चैम्बर? 4 चैम्बर। व्हेल मछली में कितने? 4 चैम्बर। डॉल्फिन में कितने? 4 चैम्बर। उसके बाद आते हैं बर्ड्स। बर्ड्स पक्षी, उड़ने वाले पक्षी। और पक्षियों को जिस क्लास में रखते हैं ना बच्चा, उसको एव्स कहा जाता है। AVES, इसको प्रोनाउंस किया जाता है एव्स। ये भी आपके क्वेश्चन हो रहे हैं, साथ में देख लो आप। जैसे आपसे पूछ रहे फिशेस को कहाँ रखा जाता है? पाइसेस में। मेंढक को एम्फीबियन में। और जो सांप छिपकली है रेप्टाइल्स में। और पक्षियों को एव्स में। पक्षियों के हार्ट में भी 4 चैम्बर है। जितने भी पक्षी हैं, चिड़िया हो गई, मोर हो गए, कबूतर हो गया, है ना, कौवा हो गया, इन सब के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। इनका हार्ट भी हमारी तरह 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। पॉइंट क्लियर हो गया। और लास्ट आता है मैमल्स। मैमल्स का मतलब होता है स्तनपाई या स्तनधारी, जो बच्चों को जन्म दे और जो अपने बच्चों को दूध पिलाए, उनको मैमल्स की कैटेगरी में रखा गया है। जैसे गाय, भैंस, घोड़ी, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, कुत्ता, बिल्ली और हम लोग ह्यूमंस भी यही आते हैं। याद रखिएगा, ह्यूमंस भी मैमल्स में आते हैं। बैट, चमगादड़ यही आता है। बाकी आप सब लिख लो, बिल्ली हो गया, काऊ हो गया, साथ में आप लिख लो कौवा हो गया, पिकॉक हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सब के हार्ट में भी कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। इनका हार्ट भी कैसा होता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। अब क्योंकि डॉल्फिन और व्हेल मछली, मैंने कहा मछलियां नहीं होती हैं, इनके कैरेक्टर्स हमारे जैसे होते हैं, इसलिए इनको यहां से उठाकर कहां रख दिया? जहां पर हमें रखा है। और हम किस में हैं? हम मैमल्स क्लास में हैं। हम मैमल्स में हैं। इसीलिए डॉल्फिन और व्हेल मछली को मछली नहीं माना गया है। दे आर फॉल्स फिशेस। ये झूठी मछलियां हैं, दिखने में मछली जैसी हैं, पानी में रहती हैं, लेकिन बच्चा ये मछली नहीं है। मछली नहीं है, क्योंकि इनको कहां रखा गया है? इनको मैमल्स क्लास में रखा गया है। और आपको यहीं पर एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि ये जो व्हेल फिश होती है, इसका हार्ट इस यूनिवर्स में, इस संसार में सबसे बड़ा हार्ट है, लार्जेस्ट हार्ट है। वैसे तो आप जानते हैं सबसे बड़ा दिल माँ का दिल होता है, माँ के दिल से बड़ा दिल किसी का नहीं होता, लेकिन वो दिल होता है। यहां हम हार्ट की बात कर रहे हैं। इस यूनिवर्स में, इस संसार में सबसे बड़ा हार्ट लेके बैठी है व्हेल मछली। कितना? 280 से 300 किलोग्राम के बीच में इसका हार्ट होता है। ये पूरे कमरे में ऐसे आएगा इसका हार्ट। सोचिए, हमारा सिर्फ 300 ग्राम का हार्ट होता है, और इसका सोचिए 300 किलोग्राम का हार्ट। 300 किलोग्राम का हार्ट। अब खुद भी तो क्विंटल्स में होती है ना, खुद भी किस में होती है? क्विंटल्स में होती है। तो 1000-1500 क्विंटल की होती है। मैंने कहा ना, बॉडी ऑर्गन्स हमेशा बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होते हैं। तो खुद का वजन जब क्विंटल्स में है, तो ऐसे ही इसके हार्ट का वजन भी क्या हो गया? यहां पर आपका याद रखेंगे 280, 250, 300 किलोग्राम के बीच का इसका हार्ट होता है। लेकिन होगा किसके जैसा? हमारे जैसा। कितने चैम्बर वाला? 4 चैम्बर वाला। ओके, पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद एक और आता है, नेक्स्ट आता है यहां पर लड़कियों का फ्रेंड। मैंने कल बताया था, कौन है वो? कॉकरोच। मैंने कहा था ना, कॉकरोच आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। बहुत क्वेश्चन हमने कल की क्लास में कॉकरोच से एक क्वेश्चन पढ़ा था। क्या क्वेश्चन था? सब लोग आंसर करेंगे। हाँ जी, मछली में लिजर्ड का मतलब होता है बेटा छिपकली विकास, और छिपकली में 3 होते हैं। हाँ जी, कल हमने कॉकरोच से क्या क्वेश्चन पढ़ा था वो बताइए मुझे। मोहम्मद अकबर 3 होते हैं बेटा। मैम आपके जैसा पूरे मुखर्जी नगर में कोई नहीं पढ़ाता है, मैंने सबके डेमो ले रखे हैं। अच्छा सुधांशु, आप डेमो लेते घूमते हैं क्या? जब आपको पता है हमारे जैसा कोई नहीं पढ़ाता है, तो फिर आप डेमो क्यों लेते घूमते हैं यहाँ वहां? टीचर पे ट्रस्ट करना सीखिए। टीचर पे ट्रस्ट करके बढ़िया तरीके से पढ़िए। हमने आपको पहले ही क्लास में क्लियर कर दिया कि इस बैच में आपको ऐसी साइंस पढ़ाई जाएगी कि इसके बाद आपको ना कहीं डेमो लेने की जरूरत है, ना कहीं पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि आप शायद पहली बार पढ़ रही हैं, लेकिन इस बैच में जो टीचर्स है ना, उनमें सबसे कम एक्सपीरियंस्ड मैं हूँ। सच्ची बता रही हूँ, मुझे सब यही 7 सालों में पढ़ाते हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ। लेकिन अंकुर सर को मुझे लगता है 10 साल से ऊपर हो गए होंगे, सत्येंद्र सर को भी ज्यादा टाइम हो गया। ओके, कल हमने क्या पढ़ा था कि
ओपन ब्लड नहीं अंशु बेटा, इसको इस तरीके से टाइप करो कि कल हमने पढ़ा था कि कॉकरोच का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा होता है, वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ कॉकरोच के हार्ट में 13 चैम्बर होते हैं। 13 चैम्बर लेके बैठा है कॉकरोच, लेकिन बहुत छोटे छोटे होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं, ये बात याद रखिएगा। पॉइंट क्लियर हो गया मेरा? ठीक है बच्चा, समझ में आ गई? कॉकरोच के हार्ट में कितने पूछेगा? 13 चैम्बर पूछेगा। ये कुछ वनडे एग्जाम में नंबर ऑफ चैम्बर्स पूछ लिया जाता है, इससे ज्यादा आपको नहीं याद रखना है, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं यही आता है, यहीं से क्वेश्चन आता है, वो आपको याद करना है। ओके चलो, हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, सबको समझ में आ गई ये बात। 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, सबको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट चलो, जैसे हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, ठीक वैसे ही हमारे हार्ट में, ह्यूमन हार्ट में 4 वोल्व्स होते हैं, 4 कपाट होते हैं। वोल्व को हिंदी में कहा जाता है कपाट। कपाट एक संस्कृत टर्म है, संस्कृत में कपाट दरवाजे को बोलते हैं, दरवाजे को कपाट। अगर आपने संस्कृत कभी पढ़ी है तो कपाट का मतलब होता है दरवाजा। कोई आया दरवाजा खुल गया, कोई नहीं आया दरवाजा बंद हो गया। हम बड़े बड़े मॉल में जाते हैं घूमने, तो वहां क्या होता है, ऑटोमेटिक स्लाइडर्स लगे हुए होते हैं। हम जाते हैं तो सेंसर से वो खुल जाता है, नहीं जाते तो वो बंद हो जाता है ना, ऐसा रहता है ना। ठीक है, ऐसे ही हमारे हार्ट में भी 4 दरवाजे। अब दरवाजे वैसे दरवाजे नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं कि मैम ऐसा दरवाजा होगा, है ना, ऐसे दरवाजे नहीं है। ये दरवाजे कैसे, अभी आपको पता लगेगा। हमारे हार्ट में 4 वॉल्व्स होते हैं। आपने सुना होगा कि फलाना इंसान को यार अटैक पड़ गया था तो उसके हार्ट के छल्ले चेंज हुए हैं, कभी ना कभी आपने ये सुना होगा, है ना, सुना होगा ना, दूर दराज में कभी ना कभी। ठीक है, तो आप याद रखेंगे बच्चा, ये 4 वॉल्व, वो जो बोलते हैं ना कि हार्ट का छल्ला चेंज हुआ है, वो वॉल्व ही होता है, वो वॉल्व ही होता है। अब जब बात करते हैं किस तरीके से होते हैं ये 4 वॉल्व, इस तरीके से आपका हार्ट। अब बताओ इसका क्या नाम दूं, इस मांसपेशी को क्या नाम दिया था हमने, जो हमारे हार्ट को 4 चैम्बर में डिवाइड करती है? अभी तो बताया था मैम ने, क्या नाम दिया था इसको? इसको सेप्टम नाम दिया था, सेप्टम मसल। वो मसल जो हमारे हार्ट को 4 चैम्बर में डिवाइड करती है, सेप्टम कहा जाता है। ये कौन सा चैम्बर लिख दूं, फटाक से बताओ? LA लिख दूं? सही है, लेफ्ट ऑरिकल, दायां आलिंद। हिंदी मीडियम वाले बच्चों इंग्लिश में याद करने पड़ेंगे चैम्बर के नाम। इसको क्या लिखूं? इसको LV लिख दूं, लेफ्ट वेंट्रिकल लिख दूं। अब मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगी सिर्फ, इसको RA लिख दूं, राइट ऑरिकल। इसको क्या लिख दूं? RV, राइट वेंट्रिकल। इतनी क्लास आप पढ़ चुके हो, और मुझे नहीं लगता इतना कुछ मैंने कोई टफ पढ़ा है कि आपको यहां तक पढ़ने में समझ में भी ना आए। पॉइंट क्लियर? अब ये 4 वॉल्व कहां कहां होते हैं, आपको इनके नाम आज की क्लास में याद करने हैं। जो राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल के बीच में ये मसल है, इस पे इस तरीके से 3 दरवाजे होते हैं, 3 वॉल्व हैं। 3 है इसलिए इनका नाम पड़ गया ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व। और हिंदी मीडियम वाला लिखेगा त्रिकपर्दी कपाट, त्रिकपर्दी कपाट, 3 पर्दों वाला दरवाजा, 3 पर्दों वाला कपाट। कहां है ये? राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल के बीच में। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते सीधे कि ट्राइकस्पिड वॉल्व कौन कौन से चैम्बर के बीच में है, फिर वहां पे दिमाग घुमाओगे अपना, ठीक है। और जो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में मसल है, इस पे 2 वाल्व होते हैं ऐसे आपके हार्ट में, इसलिए इसका नाम पड़ता है बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व। और हिंदी में बोलेंगे द्विक पर्दी कपाट, 2 पर्दों वाला कपाट, द्विक पर्दी कपाट। मैम फोटो में दिखाओ, क्या पता आप तो झूठ मूठ पढ़ा रही हो, दिखाओ कैसा होता है। आओ दिखाते हैं, आपको दिखा के भी पढ़ा देते हैं। ये है आपका, देखो ट्राइकस्पिड वॉल्व लिखा हुआ यहां पर ऐसे, ये रहे ट्राइकस्पिड वॉल्व 3 वाला। यहां पर लिखा हुआ देखो, बाइकस्पिड का दूसरा नाम होता है मिट्रियल वॉल्व, जो अभी मैं बताने वाली हूँ। यहाँ पे होते हैं आपके मिट्रियल वॉल्व इस तरीके से। देखो आप इस चीज को लिख लेना प्लीज ना, कि जो आपका बाइकस्पिड है ना, इसी को ही मिट्रियल वॉल्व के नाम से भी जानते हैं, MITRAL। और वॉल्व हिंदी में मिट्रल लिखा जाता है, मिट्रल कपाट। बाइकस्पिड वॉल्व का दूसरा नाम होता है मिट्रल वॉल्व, मिट्रल कपाट, ठीक है। तीसरा होता है इस तरीके से यहां पर, और ये लगा हुआ होता है अयोटा से। अभी अयोटा वगैरह क्या है वो कल की क्लास में समझ में आएगा। इसको कहते हैं अयोटिक वॉल्व, अभी लिख लो सिर्फ AORTIC, लेकिन जब प्रोनाउंस करते हैं तो R साइलेंट हो जाता है, तो इसको अयोटिक या ओटिक वाल्व कहा जाता है।
हिंदी में लिखेंगे ओटिक कपाट, ओटिक कपाट, एयोटिक वॉल्व या एयोटिक कपाट, ठीक है। और चौथा जो होता है वो इस तरीके से आधा रहता है, ये तो पूरे पूरे वॉल्व थे, ये आधा रहता है इसलिए इसका नाम पड़ गया सेमी लूनार वॉल्व, सेमी लूनार वॉल्व। और हिंदी में इसको कहा जाता है अर्धचंद्र कपाट, अर्धचंद्र कपाट, आधे चांद के जैसा कपाट। ये आपके 4 वॉल्व। एक बार फिर से सुनो कौन कौन सा कहां होता है। राइट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल के बीच में 3 वॉल्व होते हैं, इसलिए इसका नाम ट्राइकस्पिड वॉल्व पड़ा। तो क्वेश्चन आ गया ट्राइकस्पिड वॉल्व की लोकेशन कहां है, बताना पड़ेगा। जो राइट वेंट्रिकल है, जो दायां निले है, उसमें आधे चांद के जैसा का पार्ट होता है, इसलिए उसका नाम है सेमी लूनार वॉल्व, अर्धचंद्र कपाट, आधे चांद के जैसा कपाट। और जो लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है, बायां आलिंद और बायां निले है, उसके बीच में 2 वॉल्व होते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है बाइकस्पिड वॉल्व। और बाइकस्पिड वॉल्व को ही मिट्रियल वॉल्व भी कहा जाता है। इसकी लोकेशन क्वेश्चन पूछ सकता है, आंसर याद करना आपका काम है। फोर्थ, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, जो बायां निले है, उसमें इस तरीके से एक वॉल्व लगा रहता है, जो कल की क्लास में आप पढ़ोगे, अयोटा से कनेक्टेड होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया अयोटिक वॉल्व, अयोटिक कपाट। तो 4 चैम्बर 4 वॉल्व। बताओ यहां तक की क्लास में किसको दिक्कत है? अंशु स्टर्नम नहीं बचा, स्टर्नम इज ए बोन एंड सेप्टम इज ए मसल। आप लोग यही तो कंफ्यूजन एग्जाम में लेकर चले जाते हो। अब बताओ कि आपको 4 चैम्बर और 4 वॉल्व की कहानी पता लगी। तो आज हमने क्या पढ़ा? ह्यूमन हार्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स, हार्ट क्या होता है, कहाँ लोकेशन होती है, कैसा ऑर्गन होता है, क्या डायरेक्शन होता है, कितना वजन होता है, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, किसके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, और हार्ट में कितने वाल्व्स होते हैं, कितने कपाट होते हैं। अब हाँ, मुझे पता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये वाल्व क्यों है मैम, क्या काम करते हैं मैम, कैसे खराब हो जाते हैं, फिर कैसे नए बदल के डॉक्टर लगा देता है, ओपन हार्ट सर्जरी क्या होती, सब धीरे धीरे बताऊंगी, सब अभी नहीं, अभी नहीं। अब कल की क्लास में पढ़ेंगे हम कि हार्ट की किस डायरेक्शन में कैसा ब्लड होता है, कौन कौन सी ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होती हैं, कितने टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं, ये सारा कल की क्लास में आएगा। यहां तक की क्लास में कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग सब मिलेगा नोट्स में आपको। ये रहा आपका, मैं तो साथ में फोटो भी लगा के आपको दिखाती हूँ ना। अब इससे अच्छा कौन आपको कैसे पढ़ सकते हो आप, इससे सिंपल लैंग्वेज में पढ़ा नहीं सकते। ये सब कल नाम आएंगे, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, पल्मोनरी आर्टरी, ये सब आएगा कल। और परसों की क्लास में सबको जोड़ देंगे एक साथ। अब कोई भी डाउट है आज की क्लास में प्लीज मेरे से पूछिए, फिर मत कहना मैम डाउट नहीं पूछती हैं। और मैं जब पूछूंगी ना, अभी आप पूछ लो बेटा, किसी दिन मैं पूछूंगी ना, उस दिन मुझे सही सही आंसर चाहिए आप लोगों से। किसी भी दिन रैंडमली मैं आपका टेस्ट ले सकती हूँ। आज सेंसिटिविटी अडैप्शन तो होता ही है बेटा, हरमनप्रीत, सॉरी हरमनप्रीत, हाँ जी। फिर मैं मान लूं कि आपको कोई डाउट नहीं है, इसका मतलब आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, यही मान लूं, सब समझ में आ रहा है। पीडीएफ तो डल चुका है बेटा, ऑल क्लियर, ओके, बहुत बढ़िया। चलो फिर आज के लिए इतना बहुत है, कल पढ़ते हैं। कल ये सारा रिवाइज करवाऊंगी पूरा हार्ट वाला एकदम जो पढ़ाया है वो, उसके बाद अगला आगे पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो